हेलो दोस्तों, हसन एजुटेक हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछले क्लास में हमने कुछ होमवर्क दिया था भिन्न घटाव से रिलेटेड, स्क्रीन में दिख रहा है। अब आप लोगों ने कर भी लिया होगा। टोटल 6 क्वेश्चन दिए थे, उनमें से 3 क्वेश्चन का सोल्यूशन स्क्रीन में दिख रहा है। आप लोग इसे मैच करा लीजिए। चलिए, मैच करा लिए होंगे। फिर ये रहे बाकी 3 क्वेश्चन के सोल्यूशन दिख रहा है। बिल्कुल, हमने इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक यूज किए हैं, जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था, मतलब पिछले कुछ क्लासेस में, कि एलसीएम निकालने का शॉर्ट ट्रिक। जैसे यहाँ पे 36 है और 9 है। इन दोनों में से अगर हमको एलसीएम निकालना हो और 4 के नीचे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 36, 1 और 9 के एलसीएम में सबसे बड़ा नंबर क्या है? 36 है। अब हमको 36 के अलावा जो बचे कुछ नंबर है 1 है और 9 है। 9 को काउंट कीजिए, क्या 36 में आता है? 1 को काउंट कीजिए, 36 में आता है? हाँ, बिल्कुल आता है। 1 36 से भाग खा जाएगा और 9 भी 36 से भाग खा जाएगा। तो समझ गए होंगे। जैसे और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में, आपको दिख रहा है 7 है, 14 है और 28 है। इन तीनों का एलसीएम कैसे निकाला? इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 28 है। अब 28 के अलावा जो बचे नंबर है, क्या उनके टेबल में 28 आता है? क्या 28 7 से भाग खाएगा? 7 चौक 28, हाँ 7 से भाग खाएगा। या 28 अब 14 से भाग कर देखो, 14 से भाग खा रहा है, बिल्कुल खा रहा है, इसलिए मैंने उसको शॉर्टकट में 28 लिख दिया। सेम इसी तरह का ही है। चलिए, आज भिन्न घटाव को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भिन्न घटा के बाद भिन्न गुना था मेरा। चलिए, भिन्न गुना स्टार्ट करते हैं। जैसे जोड़ में, भिन्न जोड़ में पहले क्या था कि बीच में प्लस साइन आता था, भिन्न घटा में माइनस साइन आता था। उसी तरह भिन्न गुना में भी गुना का साइन आएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। 4/5 गुना 15/18 है। बीच में क्या है? गुना का साइन है। तो और ये क्या है? 4/5, ये एक भिन्न है, और 15/18 ये एक भिन्न है। तो यहाँ पे दो भिन्न के गुना, दो भिन्न के गुना यहाँ पे है, तो बोल सकते कि भिन्न का गुना है ना। अब इसको कैसे मैनिपुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे? चलिए, इसको देखते हैं। इसमें क्या है कि इसमें एक दूसरे को काटने का काम आएगा। जैसे ये गुना में है, तो बीच में अगर जोड़ नहीं है, गुना है, गुना है, गुना है, तो हम एक दूसरे को काट सकते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर भी गुना होकर और भी कोई भिन्न होता, तो हम पहले भिन्न से तीसरे भिन्न तक में हम लोग काट पीट कर सकते थे। तो यहाँ पे क्या करना है? ये 5 है, ये 15 है। क्या इन दोनों में से कुछ नंबर है जो कट सकता है? हाँ, ये 5 है और ये 15 है। 5 को काउंट करेंगे तो 3 बार में 15 होगा। तो 5 एकम 5, 5 3 15 कट गया। यानी कि 5 की जगह में अब 1 आ गया, अब 15 की जगह में अब 3 आ गया। अब जैसे ये 4 है, 18 है, क्या ये कटेगा? ये 4 से नहीं कटेगा। 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 बार में तो नहीं हो रहा है। तो क्या करें? तो देखो, ये 2 बार में कट जाएगा, ये भी 2 बार में कट जाएगा। मैंने 2 से भाग देने का नियम क्या बताया था? अगर लास्ट नंबर 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से भाग लग जाएगा। तो ये देखो, ये 4 है, क्या 2 के विभाजन के नियम में 4 आता है? हाँ, आता है। ये 18 है, देखो इसका लास्ट नंबर क्या है? 8 है, क्या 2 के विभाजन के नियम में 8 आता है? हाँ, आता है। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में 2 से भाग लग जाएगा। चलो, इसको 2 से भाग देते हैं। 2 का 2, 2 दूगुनी 4, कितना बार में खाया? 2 बार में। इसको 2 से भाग देते हैं। 2 नामा 18, 9 बार में खाया। यानी कि जहाँ पे 4 है वहाँ पे आप 2 लिख देंगे, जहाँ पे 18 है वहाँ पे आप 9 लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2/1, बीच में गुना है तो गुना, और 15 के जगह में क्या लिखना है? 3 लिखना है, और बटा के जगह में बटा, और ये 18 के जगह में क्या लिखने हैं? 9 लिखने हैं। ठीक है। अब गुना में क्या है? जोड़ में होता था कि नीचे नीचे ऊपर नीचे जो है एलसीएम लेते थे, फिर हल करते थे। गुना में ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुना में कोई एलसीएम का चक्कर ही नहीं है, डायरेक्ट गुना कर दो। जैसे ऊपर ऊपर गुना कर सकते हैं। बीच में जोड़ अगर होता तो नहीं कर सकते थे।
जहाँ तक गुना है, यहाँ पे बीच में ये गुना है तो हमें इन भिन्न और इन भिन्न को आपस में गुना कर सकते थे, गुना कर सकते हैं। तो गुना कर दो, 2 गुना 3। अच्छा यहाँ पे और एक चीज़ है, देखो ये 3 है और ये 9 है, क्या आपस में ये कट सकता है क्या? हाँ कट सकता है। ये 3 ये 9 3 से भाग खा जाएगा, 3 3 से तो भाग है ही, 3 एकम 3, 3 तिये 9, 3 बार में। अब मेरे पास क्या बच गया, 2/1 गुने 1/3 दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। तो अब क्या करो, अब कुछ कटेगा पिटेगा नहीं, तो ऊपर ऊपर गुना कर दो, नीचे नीचे गुना कर दो। 2 गुना 1 2, 1 गुना 3 3। तो ये मेरा एक भिन्न गुना हो गया, है ना आसान। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 12/15 बीच में गुना, ये एक भिन्न है। 14/24, ठीक है। चलो इसे गुना करके देखते हैं। पहले ये 12 है, 12 में यहाँ 2 है, ऊपर में यहाँ पे क्या है 2 है, जो कि 2 से भाग लग जाएगा। यहाँ पे क्या है 2, यहाँ तो 5 है, 2 से भागने लगेगा। 5 किसके नियम में आता है? 5 के खुद के नियम में आता है। 5 के भाग के नियम में क्या आता है, 0 और 5 अगर लास्ट नंबर हो तो 5 से भाग लग जाएगा, ये 5 से भाग लग जाएगा। ये क्या है, लास्ट में 4 है, जो कि 2 से भाग लग जाएगा, 2 के भाग लगने के नियम में है। ये लास्ट में 4 है, ये भी 2 से भाग लगने के नियम है, तो ये भी 2 से भाग लग जाएगा, ये भी 2 से भाग लग जाएगा, ये भी 2 से भाग लग जाएगा। तो इनको काट के देखो, तो मैं किसी को भी काट लेता हूँ, मतलब भागा दे के देखता हूँ, ऊपर नीचे कटेगा। ऐसे नहीं कि ये 12 और 14 को काटो, ऐसे नहीं करना है। ये 15 या 24 इनको आपस में नहीं काट सकते, ऊपर नीचे काट सकते हैं, है ना, याद रहेगा, ऊपर नीचे काटने हैं। ये 14 है, इसको 2 से काटते हैं, 2 सत्ते 14, 7 बार में खाया, 2 से खिलाए, इसको भी 2 से खिला के देखते हैं। 2 एकम 2, 2 दुगुनी 4, 2 से खा गया। अब ये 12 है और यहाँ पर ऊपर में भी 12 है, क्या ऊपर में 12 बराबर नंबर है, क्या कट जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल कट जाएगा। ये 12 एकम 12 और ये 12 एकम 12 कट गया। और यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे 1 बचा है, 7 बचा है, यहाँ पे 1 बचा है, यहाँ 15 बचा है। क्या 15 5 से तो भाग लगेगा, लेकिन ऊपर में कोई नंबर है जो 5 से भाग लगेगा? नहीं है, सिर्फ 7 बचा है। इसको फिर से लिख लो, 1/15 गुने 7 यहाँ पे क्या है 1 बचा है, 24 के जगह में अब 1 बचा है। क्या 7 और 15 में से भाग लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो ये मेरा आंसर कर दो, 1 गुना 7 इक्वल टू 7, 15 गुना 1 बराबर 15। तो ये दूसरा भिन्न हो गया, दूसरा भिन्न का गुना हो गया। चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे। चलिए और उदाहरण में चलते हैं। जैसे और क्वेश्चन लूँ, 9/16 गुना 30 बटे कितना लूँ, 24 ले लेता हूँ। अब हमें भाग देने हैं, चलिए भाग दे के देखते हैं। ये 9 है और 9 है, जो कि 3 से भाग लग जाता है, 9 3 से भाग लग जाता है, 6 3 से भाग लग जाता है। ये 30 क्या है, 30 भी 3 से भाग लग जाएगा। ये 16 क्या है, 16 में 3 से भाग लगने का क्या नियम था, जितने नंबर है सारे नंबर को जोड़ के देखा और वो नंबर अगर 3 से भाग लग जाए तो समझो कि पूरा नंबर 3 से भाग लग जाएगा। ये क्या 16 है, 1 + 6 कितने हो गए 7, क्या 3 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, इसका मतलब है कि ये 3 से भाग नहीं लगेगा। चलिए 24 है, 3 से लगा के देखते हैं, 2 और 4 कितने हो गए 6, 2 जोड़ 4 6, क्या 6 3 से भाग लगेगा? 3 दूनी 6, हाँ इसका मतलब है कि ये नंबर 3 से भाग लग जाएगा। ठीक है, तो हमें ये पहले, और ये 30 है, ये 16 है, ये सब 2 से भाग लग जाएगा। 30 को मैंने 2 से भाग दे के देखता हूँ,
दो एकम दो, दो पचे 15, फिर 16 क्या 2 से भाग लग जाएगा, हाँ 8 दूने 16। अब ये 24 क्या है, मैंने अभी देखा 3 से भाग लगेगा, ये 9 3 से भाग लगेगा, 3 तिये 9, ये 3 अठे 24 भाग लग गया। अब ये 15 है, 15 3 से भी भाग लग जाएगा और 5 से भी भाग लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऊपर में 15 है, ये यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 15 है, ऊपर में है दोनों। अगर ये 3 नीचे होता तो मैं नीचे ऊपर नीचे काट सकता था, लेकिन यहाँ पे ऊपर ऊपर है, नीचे नीचे है। ऐसा गलती मत करना कि यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 8 है तो एक दूसरे को काट दिए, ये बिल्कुल नहीं करने का, ये आपस में नहीं कटेगा, सिर्फ ऊपर नीचे कटपिट होगा, ठीक बराबर। तो इनमें से क्या कोई भाग लगेगा क्या, ये 8 3 से भाग नहीं लगेगा, 8 15 से भी भाग नहीं लगेगा, ये 15 8 से भी नहीं लगेगा, तो ऊपर ऊपर गुना कर दो, 15 तिये 45, 8 आठी 64, ठीक है ना आसान। चलिए और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 20/27 गुने कितना लो, 45 बटा कितना लो, 75 है। थोड़ा आसान से थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेके आए। अब इसे भाग देने हैं। ये 20 है, ये 20 है जो कि लास्ट में 0 है, 2 से भाग लग जाएगा। और ये 27 है, ये 7 2 से भागने लगेगा, और यहाँ पे 0 और 5 भी नहीं है कि भाग लगेगा। हमें देखना क्या है, जैसे ये लास्ट नंबर देखो, लास्ट नंबर क्या है, ये 0 है। 0 किस में आता है, 2 से भाग लगने के नियम में आता है, और 5 से भाग लगने के नियम में है। हमें दो ऐसे नंबर मिले, 2 और 5, जो ये 20 भाग लग जाएगा। ये 45 देखो क्या है, 2 से भाग नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे 5 है, 5 के भाग के नियम में आता है 5, ये 45 5 से भाग लग जाएगा। ये 75 में क्या है, इसमें भी 5 है, 5 से भाग लग जाएगा। यहाँ पे क्या है, 27 है, यहाँ के 2 के नियम में भी नहीं है, 5 के नियम में भी नहीं है। बीच में क्या आता है, 3 आता है। मैंने क्या लिखाया था, 2 3 और 5, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, और नियम याद भी हो गया होगा, हमने क्वेश्चन भी कराए थे। तो 3 से कैसे चेक करेंगे, इन दोनों को जोड़ के देखो, 2 और 7 कितना हो गया, 9 बराबर 3, 9 3 से भाग लग जाता है। इसका मतलब है कि ये जो 27 है ये भी 3 से भाग लग जाएगा। ये 20 के देखो, 2 जोड़ 0 कितना हो गया, 2, 3 से भाग लगेगा नहीं। ये 45 है, 4 जोड़ 5 9, 3 से भाग लग जाएगा बराबर। ये 7 और 5, 7 5 12, 3 से भाग लगाया गया, हाँ लगेगा। इसका मतलब है कि ये भी नंबर 3 से भाग लग जाएगा। चलिए अब हमें देखना है 2 से भाग लगाना। ये 20 तो भाग लग जाएगा, लेकिन नीचे में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 2 से भाग लगेगा, इसलिए 2 से भाग नहीं देना है। अब 3 से 20 3 से भाग नहीं लगेगा, लेकिन 45 3 से भाग लग जाएगा, ठीक। और ये 27 भी 3 से भाग लग जाएगा। चलिए 3 से भाग दे के देखते हैं, 3 एकम 3, और यहाँ पे 4 है, 1 बच गया। 15 में 1 दे दो, नहीं 5 में 1 दे दो, तो कितना हो गया, 15 हो गए। 3 5 15, यह 27 है, क्या 3 से भाग लगेगा, हाँ 9 लगेगा, 9 से भाग लग जाएगा। अब ये 15 है और ये 9 है, ये 15 क्या 3 से भाग लगेगा, 9 तो 3 से भाग लग जाएगा, लेकिन 15 को देख लेते हैं। 1 और 5 कितना हो गया, 6 6 क्या 3 से भाग लगेगा, हाँ लगेगा। इसका मतलब है कि ये भी 3 से भाग लग जाएगा। तो क्या हो गए, 3 5 15, 3 3 9, ठीक। अब ये हमको यहाँ पे क्या 5 बचा है, और ये 75, ये भी 5 से भाग लग जाएगा, ये भी 5 से भाग लग जाएगा। तो हमें ये 5 से भाग ला के देखना है। 5 एकम 5, 5 एकम 5, और ये 7 है, तो 5 और 2 बच गए। 2 5 को 2 दे दो तो कितना हो गया, 25। 5 5 25, 15 बार में खा गया। ऊपर में क्या बच गया, 1 बच गया, यहाँ पे 3 बच गया, यहाँ पे 15। ये 20, यह देखो 0 है, 5 से भाग लग जाएगा। ये 15 भी 5 से भाग लग जाएगा। तो ये 5 चौके 20, 4 बार में हुआ। यहाँ पे 5 3 15, और कोई लगेगा, ये 4 3 बच गया, और कुछ भाग नहीं लगेगा। तो ऊपर में जो बच गए, 20 के जगह में 4 बच गए, और इसके नीचे क्या बच गए, 3 बच गए। ये 45 से जगह में क्या बच गए, 1 बच गए। फिर बटे में कितना बच गए, 3 बच गए। अब आपस में क्या कर दो, गुने कर दो। 4 गुना 1 4,
और 3 9। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए। ऊपर में जो नंबर है इसे भी नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, साथ साथ में इसे भी नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए होंगे। चलिए अगला एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन जैसे 75 भागा 100 गुणे 120 भागा 35। ये जीरो वाला में बहुत आसान है। देखो ऊपर में एक जीरो है, नीचे में एक जीरो है, क्योंकि बीच में गुना है, जोड़ घटा कुछ नहीं है, गुना है। तो गुना में हम ऊपर नीचे जीरो जीरो को काट सकते हैं। देखो जीरो खत्म कर दिए, ऊपर में मेरा यहाँ पे 12 बचा, यहाँ पे 10 बचा। अब यहाँ पे 75 है, यहाँ पे 5 है। देखो 75 5, ये इसमें क्या है, जैसे 0 और 5 आए पहले क्लिक करना कि ये तो 5 से भाग लग जाएगा। तो पहले 5 से भाग लगा देखते हैं। 75 को 5 से भाग लगाया गया, 5 एकम 5, 5 ये 5 एकम 5, 5 25, 75। ये 5 से भाग लगेगा, 5 7 35। चलो आसान हो गया। यहाँ पर फिर देखो यहाँ पे 5 आ गया, यानी कि ये 5 से भाग लगेगा। ये तो 12 है, यहाँ पे 0 है। देखो यहाँ पे 10 है, ये भी 5 से भाग लगेगा। इसको 5 से भाग दे दो, 5 3 15, और ये 10 है, 5 दूगुनी 10। अब ये 2 है, ये 12 है, क्या 2 से भाग लगेगा आपस में? हाँ लगेगा। 2 एकम 2, 2 छके 12। अब यहाँ पे 7 है, क्या ऊपर में ऐसा कोई नंबर है जो 7 से भाग लाएगा? नहीं, यहाँ तो एक बचा है, यानी कि और भाग नहीं लाएगा, इसीलिए जो बचा कुचा है वो लिख दो। 75 के जगह में मेरा क्या बचा? 3 बचा। 3 बटा यहाँ पे 100 के जगह में कितना बचे? 1 बचे। फिर से गुने, गुने के जगह में गुने, यहाँ पे 120 के जगह में क्या बच गए? 6 बच गए। फिर नीचे कितना बच गए? 7 बच गए। चलो आपस में गुना कर देते हैं। 3 छके 18, नीचे क्या है? 1 गुना 7 7। चलिए फिर से इसे नोट कर लीजिए। और एक क्वेश्चन करो क्या? 3 भिन्न वाले गुना कल करेंगे, उसके बाद फिर भाग में चलेंगे। चलिए नोट कर लिए होंगे। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अच्छा वाला क्वेश्चन। जैसे लेते हैं 115 बटे 115 बटे कितना लूँ? 1 1 3 5। फिर से गुने कितना लें? 75 बटा 50। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। तो हमें क्या क्या क्लिक करना है? पहले तो आपको दिख गए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, ऊपर नीचे 5 है, इसका मतलब है कि 5 से भाग लग जाएगा। यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पे 0 है, यानी कि ये सब 5 के भाग के नियम में है, एकदम 5 से बराबर लग जाएगा। चलिए लगा के देखते हैं। जैसे ये 5 है, ये 5 है, आपस में काट के देखते हैं। या फिर ये 5 है, ये 5 है, आपस में कट जाएगा 5 से। तो किसी को भी काटो। चलो मैं इसको काट लेता हूँ। ये 5 दूगुनी 10, 1 बच गए, 5 को 1 दे देंगे तो 15 हो जाएगा। तो 5 3 15, 3 बार में। फिर इसको भी 5 से भाग दो, 5 दूगुनी 10, 3 बच गए, 5 को 3 दे दो तो कितना हो गया? 35। 5 7 35, ये कट गए। क्या क्या ये आपस में कटेगा क्या? ये 5 है, यहाँ पे 0 है, ये 5 के भाग के नियम में आता है। चलो 5 से भाग दो, 5 एकम 5, 2 बच गए, 5 को 2 दे दो तो 25 हो गए। 5 5 25, ये 50 है, क्या 5 से भाग लाएगा? हाँ लाएगा। सिंपली 5 एकम 5, और ये 0 के 0, 5 दूनी 10, 10 5 50 हो गए। फिर यहाँ से देखो, यहाँ 5 बच गए, यहाँ 0 बच गए, ये तो फिर से आपस में कट रहे हैं। 5 से कट रहे हैं तो काट दो। 5 3 15, 5 दूगुनी 10, और कटेगा? नहीं कटेगा। ये 23 तो किसी से भी नहीं भाग खाता, वो तो प्राइम नंबर है। ये 3 बचा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 27। अच्छा 27, यहाँ 2 और 7 9, 3 से भाग लगता है। इसका मतलब कि ये 3 से भाग लग जाएगा, पर यहाँ पे ऊपर में 3 है, तो 3 एकम 3, 3 नमा 27
हो गए। अच्छा एक चीज़ और, जैसे यहाँ पे 2 और 3 है, अलग से 3 और 3 को यार ये 9 को 3 से काट मत देना, और ये 2 को अलग से 2 से काट मत देना। ये 23 है, यहाँ पे 2 गुना 3 नहीं है। 2 गुना 3 होता तब हम ऐसे सोचते हैं, लेकिन आप लोग ये गलती कतई मत करना। तो यहाँ पे 1 बज गए, यहाँ पे 23 बज गए, और नीचे 9 और 2, क्या 23 को भाग लगेगा? नहीं लगेगा, कुछ बचा नहीं है। तो 115 की जगह में मेरा 23 बज गए, और नीचे 135 की जगह पे 9 बज गए, गुने की जगह में गुना, 75 की जगह पे 1 बज गए, 50 की जगह पे 2 बज गए, है ना। अब ऊपर ऊपर गुना कर दो, 23 गुना 1 23, नीचे नीचे गुना कर दो, 9 गुना 2 18, 9 गुना 2 18। चलिए दिख रहा है स्क्रीन में। तो आप दोनों क्वेश्चन को अगर नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए वीडियो को पॉज कर भी लिए होंगे और नोट कर लिए होंगे। तो चलिए आज कुछ होमवर्क देते हैं। उससे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सारे क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो। चलिए, तो ये भिन्न गुना स्क्रीन में दिख रहा है, टोटल 9 क्वेश्चन है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए वीडियो को पॉज कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। आप में से कोई नए व्यूअर्स है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एजुकेशन कम्युनिटी को स्प्रेड करने में मदद करें। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद।